Hey everyone, Saksham here back again with another video। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक की जो रीसेंट कमेंट्स के ऊपर आया था कि सर iOS ज़्यादा बेटर है या एंड्रॉयड ज़्यादा बेटर है और हमें कौन सी चीज़ के अंदर ज़्यादा ऑप्ट करना चाहिए। तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। एंड फ्रेंकली अगर मैं बोलूँ मेरे व्यूज़ से तो iOS एंड एंड्रॉयड आर पोल्स अपार्ट एक्चुअली। इन दोनों का कंपैरिजन कोई है ही नहीं। डिफरेंट डिफरेंट कर्नल पे है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ है, ओएस एकदम डिफरेंट है। बट हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम iOS को एंड्रॉयड से कंपेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस में सैलरी स्कोप ज़्यादा है, कौन ज़्यादा हार्ड है, कौन किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है, किसका कर्नल ज़्यादा बेटर है। ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं मशीन्स के बारे में। अगर एज ए डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो मशीन के बारे में अगर बात करें तो आप अगर एक एंड्रॉयड डेवलपर बन रहे हो तो आपको विंडोज़ और iOS दोनों मशीन दोनों कंपेटेबल है, किसी को भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप iOS डेवलपर बनना चाह रहे हो तो आपको कोई भी एक मशीन ऐसी चाहिए जिसके अंदर मैकेंटॉश हो एंड मैकओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जो कि एप्पल का कोई भी डिवाइस आप ले सकते हो। आप iMac ले सकते हो या मे बी एप्पल का कोई लैपटॉप ले सकते हो या मैक मिनी ले सकते हो। ये सारे ऑप्शन है जिसके अंदर आपको डेवलपमेंट करना होगा एंड उसके लिए आपको एक एक्चुअली में iOS का फ़ोन भी चाहिए होगा, जो ऐसा फ़ोन जिसके अंदर iOS है, यानी एप्पल का कोई फ़ोन आपको चाहिए ही चाहिए होगा। तो ये रिक्वायरमेंट कंपलसरी हो जाती है iOS के लिए। बट अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड में आपको फ़ोन चाहिए होता है बट एडवांस लेवल के लिए, जब आपको एकदम टेस्टिंग करनी है उसकी परफॉर्मेंस वगैरह ये सारी चीज़ें। बट अगर वो टेस्टिंग नहीं करनी तो आप एमुलेटर के अंदर भी चेक कर सकते हो। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एंड्रॉयड अगर आप डेवलप कर रहे हो तो उन दोनों में हमारा काम चल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की तो वैसे तो एंड्रॉयड रिकमेंड करता है कि 4GB रैम आपको इनफ होती है i3 प्रोसेसर के साथ। बट जहाँ तक मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि 4GB रैम से कुछ नहीं होता है, आपको एटलीस्ट 8GB रैम चाहिए ही चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए 4GB इनफ है। पर्सनल अगर एक्सपीरियंस में बताऊँ तो आपको एटलीस्ट 8GB रैम चाहिए एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड स्टूडियो और जितने भी स्पेसिफिकेशन जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड चलाने के लिए। तो 8GB ऑफ रैम एंड एटलीस्ट i3 प्रोसेसर, ये दोनों चीज़ें चाहिए आपको। अगर आपको एक एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो ये सारी चीज़ें आपकी मशीन के अंदर होनी चाहिए। अगर हम बात करें iOS के बारे में तो iOS इज़ वन अमेजिंग मशीन। डिपेंड नहीं करता, अगर मान लो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर OS का अपडेट अभी तक आ रहा है आपकी मशीन के अंदर तो आप वो डिवाइस यूज़ कर सकते हो। यानी लेट्स से 3-4 GB का भी मशीन है तो भी एक्सकोड बहुत अमेजिंग तरीके से चल जाता है मैकेंटॉश के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइसेंसिंग की तो अगर लाइसेंसिंग हम कंपेयर करें दोनों को, एंड्रॉयड और iOS को, तो iOS काफ़ी महंगा है इसके अंदर। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो $25 आपको लाइफ टाइम फ़ी एक बार पे करनी होती है, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई स्टोरेज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कितनी भी नंबर ऑफ़ ऐप्स आप पुश कर सकते हो। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, अगर iOS की बात करें हम तो iOS के अंदर आपको $99 हर ईयर देना पड़ता है। बट अगेन अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की कि अगर देखते हैं हम लोग तो गूगल ज़्यादा हाथ अभी नंबर्स पे दे रहा है, नंबर ऑफ़ ऐप्स ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करना चाह रहा है एंड्रॉयड अभी। तो एंड्रॉयड पे नंबर ऑफ़ ऐप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश होगी तो इसका मतलब ऑब्वियस है उनका मार्केट ज़्यादा बड़ा होगा। iOS इस मामले में बहुत सेलेक्टिव रहता है, iOS बहुत ही लिमिटेड ऐप्स पब्लिश करता है। एंड दोनों में एक वॉर भी है डिफरेंट तरीके की। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई ऐप आप iOS में पब्लिश कर रहे हो और वहाँ पे आपने कहीं पे भी एंड्रॉयड का नाम भी लिख दिया तो ये iOS वाले ये सारी ऐप रिजेक्ट कर देते हैं। यानी आप एंड्रॉयड का कहीं पे भी नाम नहीं लिख सकते, आपको पूरी ऐप एकदम क्लीन करनी है। उसके अंदर iOS वगैरह ये सारी चीज़ें मेंशन करते हो बट आप एंड्रॉयड मेंशन नहीं कर सकते। तो ये भी एक थोड़ा सा ग्लिच है जो हम iOS के अंदर देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि अप्रूवल किसका कितना जल्दी मिलता है तो गूगल प्ले स्टोर की अगर हम बात करें तो वो आपको फटाफट से अप्रूवल दे देता है आपकी ऐप पब्लिश करने के लिए, एक बहुत ही नॉर्मल रूटीन चेकअप के बाद। बट अगर हम बात करते हैं iOS की तो iOS में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर, वो बहुत चेक करते हैं सिक्योरिटी वगैरह ऐसे करके। उनके पास 5 पैरामीटर्स होते हैं जिनकी अगर हम बात करें तो वो सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट हो जाती है आपकी। फिर उसके बाद आपका कंटेंट भी इनफैक्ट वो लोग चेक करते हैं कि कहीं पे भी कोई थर्ड पार्टी ऐप का इलीगल तरीके से प्रमोशन तो नहीं हो रहा। एंड फाइनली वो देखते हैं कि ये कितना बगी है, कोड कितना अच्छी तरीके से लिखा हुआ है एंड कितने बग्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें, ये 5 चीज़ें चेक करते हैं iOS वाले। उसके बाद आपकी ऐप डिप्लॉय करने देते हैं एप्पल स्टोर के अंदर। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर्स के बारे में, सॉफ्टवेयर में अगर हम मूव करें तो एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप करने के लिए आपको पहले जावा आनी चाहिए,
उसके बाद आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हो। एंड्रॉयड स्टूडियो अगर मैं पर्सनली देना चाहूँ तो इसमें मैं थम्स डाउन दूंगा एंड्रॉयड को, बिकॉज एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ लिटिल बगी एंड काफ़ी अटकता है एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में भी काफ़ी चीज़ें रहती है, आपका मशीन भी बहुत हीटअप हो जाता है उसको चलाते वक्त। सो इसमें आपको एंड्रॉयड स्टूडियो यानी जो एक SDK है ये यूज़ करना पड़ता है। अगर हम बात करें iOS डेवलपमेंट के बारे में तो उधर आपको Xcode यूज़ लेना पड़ता है। अगर हम दोनों के एक्सपीरियंस की बात करें, जहाँ तक मुझे लगा तो Xcode का एक्सपीरियंस में मैं आपको थम्स अप देना चाहूँगा इस बार। Xcode का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है, बहुत स्मूथ है, एमुलेटर की कोई दिक्कत नहीं आती है वहाँ पे, हर एक्सपीरियंस उसका काफ़ी स्मूथ है। तो इसमें Xcode ज़्यादा बीट कर रहा है एंड्रॉयड से, बट अगेन एंड्रॉयड स्टूडियो का SDK धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है एंड वर्जन अभी ज़्यादा निकल चुके हैं Xcode के, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेटर है इसके अंदर। अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो एंड्रॉयड के अंदर आपको जावा की तरफ मूव करना पड़ेगा, बट इनफैक्ट अगर हम iOS की तरफ जा रहे हैं मैं रिकमेंड करता हूँ स्विफ्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सी थोड़ी पुरानी हो गई और स्विफ्ट में काफ़ी चीज़ें अब अच्छे से मोल्ड हो गई है। अडॉप्ट करते हुए भी टाइम लग रहा है क्योंकि स्विफ्ट को अभी आया केवल 3-4 साल हुए हैं, बट ऑब्जेक्टिव सी काफ़ी टाइम पहले से चल रही है, बट स्टिल चीज़ें मोस्टली मूव कर गई है अब स्विफ्ट की तरफ। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हो iOS का करियर तो आपको स्विफ्ट से मूव करना चाहिए एंड साथ में Xcode तो आपका होगा ही डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करते हैं यूज़र बेस की तो अनडाउटेडली यूज़र बेस में एंड्रॉयड बीट कर रहा है iOS को, बिकॉज यूज़र बेस एंड्रॉयड का बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा डिवाइसेस एंड्रॉयड की है कंपेरेटिवली अगर हम बात करें iOS से। तो अगर देखते हैं हम कि जिसका मार्केट ज़्यादा है मार्केट कम किसका है, तो अगर हम बात करें कि बाहर की कंट्रीज़ में अगर हम जाए तो USA के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस अपनी iOS की है। अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस एंड्रॉयड की है। तो अगर मैं कहूँ कि एंड्रॉयड का मार्केट ज़्यादा है या iOS का मार्केट ज़्यादा है, ये कहना गलत हो जाएगा, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। तो अगर आप देख रहे हो iOS डेवलपर बनना और इंडिया के अंदर, तो हाँ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। बिकॉज अगर हम बात करें लर्निंग फेज़ की भी, तो लर्निंग के अंदर हम देखें कि बूट कैंप्स या जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी कोर्सेज सिखा रहे हैं तो उनका प्राइस अगर हम कंपेयर करें तो एंड्रॉयड का सीखने का प्राइस कंपेरेटिवली लो होता है iOS से। तो अगर हम बात करते हैं iOS की तो नॉर्मली आपको एक कोर्स मिलता है 35,000 या 30,000 का एटलीस्ट iOS का कोर्स अगर कोई अच्छे से सिखा रहा है। तो एंड्रॉयड का हम बात करें तो दैट स्टेज नियर बाय 15,000। तो ये एक प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है इंडिया में। अगर हम बात करें इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा एंड्रॉयड डेवलपर्स की एज़ कम्पेयर टू iOS डेवलपर्स, बिकॉज अगर हम देखें यूज़र बेस इंडिया में भी मैसिवली अगर हम देखें तो एंड्रॉयड की तरफ ज़्यादा है। अगर हम बात करें सैलरी पैकेजेस की तो अगर सैलरी पैकेज हम देखें तो अगेन यहाँ पे iOS बीट कर रहा है एंड्रॉयड को। अगर देखते हैं कि एज ए फ्रेशर अगर आप जाते हो तो एंड्रॉयड डेवलपर यूजुअली रहता है 3.2 lakhs पर ईयर। अगर हम देखते हैं iOS डेवलपर को तो यूजुअली 3.8 या 3.9 lakhs एज अ फ्रेशर उठा लेता है पर ईयर का सैलरी। अगर हम कंक्लूड करें इस टॉपिक को कि iOS डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर है या एंड्रॉयड डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर है, तो मैं ये बोलूँगा कि मार्केट दोनों का ही बराबर है। यूज़र एक्विजिशन ज़्यादा कम हो सकता है बट एज़ कंपेरेटिवली जॉब्स एंड्रॉयड डेवलपर्स की ज़्यादा निकलती है इंडिया में, iOS डेवलपमेंट की कम जॉब्स निकलती है, बट अगेन उनको सैलरी पैकेज अच्छा निकलता है। तो मैं ये ज़्यादा बोलूँगा कि अभी अगर आप सीखने वाली फेज़ में हो तो ये दोनों चीज़ें एक्सप्लोर करो एंड खुद का माइंड सेट करो, बिकॉज जो आदमी जहाँ की तरफ पैशनेट होता है मार्केट उसका वहीं पे बन जाता है। सो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू कि आपका पैशन किधर है, वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे आपको मूव करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वी हैव डन अ वेरी क्विक कंपैरिजन बिटवीन iOS and Android. See you tomorrow with a new video again.